साथियों नमस्कार। साथियों, बहुत से हमारे ऐसे भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं, जिनको बैड इफेक्ट ऑफ मरकरी, बैड इफेक्ट ऑफ क्लोरेट ऑफ पोटास, बैड इफेक्ट ऑफ अल्कोहल के वजह से साथियों उनके जीवन में कुछ गंभीर बीमारियां आ जाती हैं, जिसका सामना वह बरसों से करते आ रहे हैं, कई सालों से दवा कर रहे हैं। और देखने को मिलता है बैड इफेक्ट ऑफ मरकरी के वजह से, बैड इफेक्ट ऑफ क्लोरेट ऑफ पोटास के वजह से, बैड इफेक्ट ऑफ अल्कोहल के वजह से उनको सबसे पहली समस्या होती है गैस्ट्रिक कंप्लेन। जी हाँ दोस्तों, गैस्ट्रिक कंप्लेन्स में सबसे पहला कंप्लेंस होता है ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन। उन्हें इतना ज्यादा कब्ज की समस्या है कि पूरा पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन उनको स्टूल पास नहीं होता है, लैट्रिन पैखाना नहीं जा पाते हैं, उनका पेट नहीं साफ होता है। और देखने को मिलता है फिशर इन एनस। जब बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो प्रोलैप्स ऑफ एनस देखने को मिलता है, मस्सों में सूजन आ जाती है और बहुत ही हार्ड ड्राई स्टूल पास होता है बहुत ज्यादा इफर्ट लगाने पर, जिसके वजह से प्रोलैप्स ऑफ एनस देखने को मिलता है। पूर्वांचल की भाषा में कह सकते हैं कि कांच का उतर जाना, लैट्रिन का रास्ता बाहर खिसक करके आ जाता है और बहुत ज्यादा असहनीय ग्रिपिंग कटिंग पेन होने लगता है। दूसरा चीज देखने को मिलता है साथियों मोटेल्ड स्किन। अब वह कैंसर, प्री कैंसर के मरीजों में देखने का मिलता है। कैंसर कहने का मतलब क्या हो, बहुत लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन होने के वजह से उनको कहीं भी एनी एंड एवरीवेयर इन कैंसर, कहीं भी कैंसर में साथियों अगर वह माउथ से लेकर के एनस तक कहीं भी जीआईटी ट्रैक्ट में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर देखा जाए तो इस कैंसर का एक ही कारण है बैड इफेक्ट ऑफ द अल्कोहल। इतना ज्यादा उस इंसान ने अपने जीवन में शराब पिया है कि शराब पीने के वजह से पहले उसे फैटी लीवर की समस्या होती है, अल्कोहलिक फैटी लीवर की समस्या होती है। धीरे 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 करके लीवर साथियों वह पूर्णतः डैमेज होने लगता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ने लगती है। अगर देखना जाए तो यह जो मरीज है युवा हो सकता है उसकी उम्र 20, 25, 30 साल है, 40 साल है, लेकिन देखने में लुकअप ऑफ द फेस एंड स्किन एंड बॉडी एक ओल्ड पीपुल की तरह देखने में लगता है, एक बूढ़े आदमी जैसा इसका शारीरिक बनावट हो जाता है। ग्रेट वीकनेस एंड एक्सॉशन, मरीज को इतना ज्यादा कमजोरी होती है, इतनी ज्यादा कमजोरी होती है कि बहुत ही ज्यादा डेबिलिटेटेड हो जाता है। चलता फिरता है साथियों तो लगता है कि अभी गिर जाएगा। उसकी जो जीवन प्रदायिनी यंत्र है, जो वाइटल फोर्स है, बहुत ही वीक हो जाती है और उसको जॉइंटिस की समस्या बड़ी ही क्रोनिक हो जाती है। शरीर पूरा पीला पीला दिखेगा, मोटेल्ड स्किन देखने को मिलेगी। कैंसर जहां पे हुआ है वह स्किन फट जाएगा और वहां से साथियों पीला पीला मटेरियल साथियों स्ट्रिंजी मटेरियल देखने को मिलता है कि वहां से बहता रहेगा, पीप मवाद चलता रहेगा और वह घाव भरने का नाम नहीं लेता है। यानी साथियों कुल मिला जुला करके लीवर, कैंसर और जॉइंटिस, कॉन्स्टिपेशन, ये 4 चीजें उसके जीवन पर्यंत चलती रहेंगी। अगर जीभ की बात करें साथियों तो टंग उसका लंबा हो जाता है, फ्लेबी हो जाता है और लंबे से जुबान के ऊपर दांतों के निशान देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, लंबी जुबान पर, मोटी जुबान पर, फुलफुली जुबान पर दांतों के निशान आपको स्पष्ट देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में अगर जो मरीज ने साथियों मर्कसॉल ले रखा है, पोडोफाइलम ले रखा है, साइलेसिया ले रखा है, कोई आराम नहीं है, तो बने रहे मेरे साथ। और इसके अलावा साथियों अगर देखा जाए तो इसके मरीज को ल्यूकोरिया की समस्या, अगर महिला पेशेंट है तो ल्यूकोरिया की समस्या बड़ी ही जबरदस्त होती है। अगर ल्यूकोरिया देखेंगे तो थिक, स्ट्रिंजी, रोपी, विसिक
स्ट्रिंजी ल्यूकोरिया देखने को मिलेगा, और ओस से एक स्ट्रिंज के रूप में, एक तार के रूप में ल्यूकोरिया देखने को मिलता है। यानी कुल मिला जुला करके कह सकते हैं कि गाढ़ा गाढ़ा ल्यूकोरिया जो है एक्सटर्नल ओस से बाहर के शरीर पर लटकता हुआ, चूता हुआ मिलेगा। जस्ट लाइक एज ए, जैसे हम देखते हैं कि कोई गोंद को लेते हैं तो उसमें तार सा जो है निकल करके आता है, इस तरीके से स्ट्रिंजी ल्यूकोरिया जो है इसमें देखने को मिलता है। और ल्यूकोरिया आफ्टर मेंसेस बहुत ज्यादा, इस तरीके की ल्यूकोरिया जो है मोस्टली आफ्टर मेंसेस देखने को मिलेगा। और महिला को जो है बड़ा पुराना प्रूराइटिस बल्बा की समस्या होती है, उसको जो है बहुत ज्यादा इचिंग की समस्या होती है, बहुत ज्यादा जो है उसको जो है खुजली की समस्या होती है, और गुप्तांगों जननांगों में इतनी ज्यादा खुजली होती है कि मरीज जो है बेचैन सी हो जाती है। इसके गुप्तांगों में अत्यधिक खुजली देखने को मिलता है साथियों। एक्सकोरिएटिंग इरोजन ऑफ द सर्विक्स देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा इंटेंस ईचिंग जो है प्रूराइटिस बल्बा में देखने को मिलता है। मरीज जो है वह गुप्तांगों को बहुत ही ज्यादा जो है सेंसिटिव होने के वजह से, बड़ी खुजली होने के वजह से शारीरिक संबंध की जो है प्रवृत्ति उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। अगर जो देखें तो साथियों मोस्टली कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगा कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में पेन होगा, गाल ब्लेडर रीजन में पेन होगा, लैट्रिन पैखाना जाते समय बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएगा, लेकिन पूरा का पूरा दिन लैट्रिन नहीं होगा। भूख दिन प्रतिदिन घटती जाती है, कमजोरी दिन प्रतिदिन, डेबिलिटी प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, वाइटल फोर्स वीक होता जाता है, छोटी सी छोटी बीमारियों में वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अगर जो ऐसे में आपने मर्कसाल, पोडोफाइलम, चेलिडोनियम, लाइकोपोडियम, सल्फर, नक्स भूमिका, कार्डवस मैरियानस या ल्यूकोरिया में बोविस्टा जैसी जो है दवाइयों को आपने प्रयोग कर रखा है, कालीबाइक्रोमिकम और साइलेसिया जैसी दवाइयों से जो है साथियों आप उब चुके हैं और आराम नहीं हो रहा है, तो एक ही चीज कहना चाहेंगे कि होम्योपैथी अथाह है, सागर है, समंदर है, और इसमें आपके ठीक होने के पूरे चांसेज है। क्योंकि समुद्र में जब भी गोताखोर लंबे जो है गोता लगाता है तो जाहिर सी बात है उसके हाथ में मोतियां ही आती हैं। आपको हमेशा साथियों जो है पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, निगेटिव विचारधारा और निगेटिव विचारधारा वाले लोगों के शब्दों के खंडहर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यह तो तय है कि आपको ठीक होना ही होना है। तो साथियों ऐसी समस्या आने पर आपसे करबद्ध निवेदन है कि अपने किसी नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाएं और रोग विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लेकर के, किसी गैस्ट्रोलॉजिस्ट के माध्यम से, किसी जो है सेक्सोलॉजिस्ट के माध्यम से, अगर जो प्रूराइटिस बल्बा की समस्या हो रही है, या जो है साथियों जो है किसी आप जो है महिला रोग विशेषज्ञ की जो है देख रेख में अगर जो अपना इलाज करती हैं, तो उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। कैंसर होने पर साथियों जब आपको पता चल जाए तो हमें लगता है कि ऐसी अवस्था में कैंसर रोग विशेषज्ञ के माध्यम से ही आपको इलाज करना चाहिए और बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। यदि आपने पैसे के अभाव में अपनी बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ रखा है और ठीक नहीं हो रहे हैं, और आप कह लें कि हर जगह से जवाब मिल गया है, अब कोई उम्मीद की कारण नहीं है, या हर डॉक्टर ने कह दिया कि अब ठीक नहीं हो जाएंगे, हो पाएंगे, ले जाइए इनका देख रेख करिए, सेवा जतन करिए, तो ऐसे में होम्योपैथी एक अच्छा खूबसूरत विकल्प रहेगा आपके लिए। होम्योपैथी को आप ट्राई करें और उम्मीद करते हैं कि यह आपका जो विकल्प है यह आपके लिए समाधान बन करके आएगा और आप पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। तो यदि होम्योपैथी में दवा करना चाहते हैं साथियों, तो यह वीडियो जानकारी मात्र हेतु है। इस दवा का प्रयोग अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में ही करें। तो जी हाँ दोस्तों, दवा का नाम है हाइड्रास्टिस कैंडेंसिस। हाइड्रास्टिस कैंडेंसिस यह आपके जितने भी बीमारियों को मैंने गिनाया है पूर्णतः ठीक करने में सक्षम है। अगर तो साथियों आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने योग्य है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ना जाने आपका एक शेयर किसके लिए रामबाण साबित हो जाए। और उम्मीद करते हैं मात्र 150-200 रुपए की दवा में
आप पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। एक चीज याद रखिए कि हमें नकारात्मक लोगों के शब्दों के खंडहर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने जो है अगर जो हमें धरती पे भेजा है तो कुछ सोच समझ करके भेजा होगा। अच्छे लोगों के संगत में आइए। शराब, दारू, गांजा, भांग, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, इनको अभी के अभी छोड़ दीजिए। सुबह में कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग करें। थोड़ा सा योगा व्यायाम करें, धीरे धीरे करके योगा व्यायाम बढ़ाएं। मॉर्निंग वॉक करें और सुबह के समय में कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग करें। दोपहर में भोजन से पहले कई तरीके के साथियों सलाद का प्रयोग करिए। स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए और उम्मीद करते हैं कि 1.5 से 2 महीने में आप पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार।